वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तर्जमे का मजमून ये है कि जिनो इंस को, जिन्नात को, इंसान को अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम तवज्जो करें, वो वालिदैन जिनकी औलादें बड़ी हो गई हैं और कमाने लग गई हैं या नहीं कमाती रिज़्क़ हलाल, आज इस उम्र पे हम पहुंच गए, बिलखुसूस जो वालिदैन हैं उनसे मेरी अर्ज़ है, हर मुसलमान से ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने इल्म दीन सीखा नहीं सीखा, निकाह के मसाइल हमको अब तक आते हैं या नहीं आते, निकाह करना कब फ़र्ज़ है, कब वाजिब है, कब सुन्नत मुअक्कदा है, कब सुन्नत गैर मुअक्कदा है, कब मुस्तहब है, कब मुबाह है, कब निकाह करना हराम है। क्या वो वालिदैन जिन्होंने अपने वक्तों में निकाह कर लिया, उनकी औलादें बड़ी हो गई, आज हमने ये मसला अब तक सीखने की ज़हमत की या नहीं की, या दीन इस्लाम हमने एक्स्ट्रास में रखा है, ओवर टाइम में रखा है? क्या दीन की अहमियत हमारी निगाह में इतनी ही है? आज हमारी औलादें जवान हो गई हैं, हमें नमाज की शराइत, नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात, किन चीज़ों से नमाजें टूट जाती हैं, क्या हमें आती है? क्या हमें हलाल व हराम की तमीज़ अब तक आई है या नहीं आई? गौर करें। क्या हम जुम्मा पढ़ने जाते हैं, क्या हमें यानी जुम्मा से पहले इमाम साहब बयान करते हैं, क्या हमें उसमें पहुंचने की तौफीक मिली? फजर से इशा तक की नमाज़ें हम पढ़ते हैं, क्या हमारी वो नमाज़ें कबूल हुई भी या नहीं हुई? हमने यानी दीन के मामले में हमारी सोच क्या है? आज हमारे घरों में, हमारे माशरे में तरह तरह की यानी नहूसतें फैलती जा रही हैं, लेकिन हमें कोई सोच या सुचका पड़ता है कि यार अल्लाह की बारगाह में हमने तौबा की है, अल्लाह के जो अहकामात थे वो हमने सीखे या नहीं सीखे? आज घरों में मुख्तलिफ टेंशन्स हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तलाक़ें हो रही हैं, तो हम अल्लाह की बारगाह में रुजू करते हैं, उसके कुरान करीम के अहकामात हम सीखते हैं। क्या हमें देखकर अल्लाह का पाक कुरान पढ़ना आता है या नहीं आता? हमें गौर करना चाहिए। हम निकाह तो करते हैं, लेकिन निकाह के मसाइल हमें नहीं पता। कितनी बड़ी हमारी महरूमी है कि तलाक़ के मसाइल हमें नहीं पता, किन चीज़ों से तलाक़ हो जाती है, क्या हमने सीखे? नहीं सीखे। तो मेरे सोशल मीडिया के नाजरीन जो मुझे सुन रहा है, खुदारा इल्म दीन सीखे। आज उलमा से एक जुमला अक्सर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, मुबालगा आराई कर रहा हूँ मैं, ये कि आपके घर में एक आलिम होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि बतौर चोट है, हमें चोट कर रहे हैं उलमा के भाई कम से कम एक तो आलिम बनाओ, वरना होश के नाखून ले। एक अल्लाह को मानने वाले, क्या हर मुसलमान ये चाहता है कि मैं जन्नत में दाखिल हूँ? क्या रब की बंदगी हमें नहीं सीखनी थी? क्या रब की बारगाह में जो बातें, जो उलूम हमें सुरखरू करेंगे, क्या हमें नहीं सीखने थे? क्या एक आलिम, एक बेटा, एक बच्चा, एक बच्ची आलिम या आलिमा बन जाने से क्या पूरा घराना आलिम या आलिमा बन जाएगा? नहीं, खुद हर एक को आलिम बनना है। हमारी सोच ये होनी चाहिए, क्या सिर्फ मेरे घर में जो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है या जो भी है, उसको मैं आलिम या आलिमा बना दूंगा या बना दूंगी, तो क्या वही रसूलुल्लाह की शफाअत चाहता है, या मुझे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत चाहिए? तो मैं खुद भी तो फ़र्ज़ उलूम सीखूँ ना, मैं खुद भी तो आलिम या आलिमा बनूँ ना। फ़र्ज़ उलूम जो सीखने वाले हैं, अल्लाह के अहकामात जो हमने सीखने, वो तो सब ने सीखने हैं, एक पे मुनहसिर ना रहें। अल्लाह के अहकामात पूरे घर वालों को सीखने हैं, पूरे माशरे को सीखने हैं। हम यानी कितनी बड़ी महरूमी है कि हमें नमाज़ पढ़ना नहीं आती। यार जिस रब ने पैदा किया उसके अहकामात हमें नहीं आते, तो हम क्यों जी रहे हैं?